हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल्स। आज हम बात करने वाले हैं मित्सुबिशी सर्वो MR-JE के बारे में। उसे हम FX5V PLC के साथ कैसे चला सकते हैं और वो भी सिंक टाइप वायरिंग के साथ। सो आइए शुरू करते हैं। ये पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैनुअल है ये MR-JE का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक वायरिंग डायग्राम है CN1 कनेक्टर का। इसमें आप देख सकते हैं FX3 यूज़ किया हुआ है और MT-ES। तो आप FX3 यूज़ करें चाहे FX5 यूज़ करें, क्योंकि उसमें दोनों में MT-ES मॉडल आता है, जो कि आपका सिंक टाइप IO इंटरफेस PLC है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे हमें वायरिंग करनी है, क्या-क्या बेसिक वायरिंग हमें करनी है। इसमें बहुत सारी वायरिंग है, लेकिन आपको जो बेसिक वायरिंग है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो आपका PLC का 24 वोल्ट और 0 वोल्ट आप सप्लाई देंगे, आप उसे देंगे लाइन एंड न्यूट्रल। पहले तो सप्लाई के लिए ना आपको उसको पावर ऑन करना है, तो आप उसे लाइन और न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप नॉर्मल SMPS ले सकते हैं कोई, जो आपको 24 एंड 0 वोल्ट दे। आप उस 24 वोल्ट को लगा देंगे SS पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो इनपुट है, जो आपका SS होता है वो इनपुट साइड होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने अगर 24 वोल्ट लगाया तो आपको फील्ड से 0 वोल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये हो गया आपका, इधर आपका जो वायरिंग था इतना आपने कर लिया। उसके बाद आपका आता है PLC की जो आउटपुट नंबर Y0 है, ये होता है आपका हाई स्पीड आउटपुट होता है आपका FX5V PLC का। Y0, Y1, Y2 एंड Y3, ये 4 होते हैं आपके हाई स्पीड आउटपुट, जो कि आपका FX5V PLC में होते हैं। उसके बाद आपने अब देखिए, आपका जो PLC है वो है सिंक टाइप। तो आपको जो PLC है वो आउटपुट निकालेगा हमेशा 0 वोल्ट। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जो आपका Y0 आउटपुट है इसे आपको लगाना है PP पे। आपका जो PP मतलब 10 नंबर वायर, ये आपका जो सर्वो का CN1 कनेक्टर है, 50 पिन का कनेक्टर होता है। तो उसमें आपको पिन नंबर 10 पे आपको लगाना है Y0 की वायर। तो Y0 आप लगाएंगे PP पे, और जो आप कोई भी दूसरा आउटपुट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने Y10 इन्होंने दिखाया है, तो आप Y10 भी यूज़ करते हो, बाकी भी यूज़ कर सकते हो, मतलब Y5, 6। लेकिन हम 4 तक इसलिए यूज़ नहीं, 3 तक इसलिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि Y0 से लेके Y3 तक हमारे हाई स्पीड आउटपुट है। अगर आपको 4 सर्वो रन करनी है तो आप Y0, Y1, Y2, Y3 ये हाई स्पीड पल्सेस आप 4 सर्वो के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए हम Y0, Y1, Y2, Y3 सेकेंडरी NP पे नहीं लगाते हैं। NP पे हम कोई भी दूसरा आउटपुट लगाते हैं। तो यहाँ 35 नंबर वायर पे हम आपका लगाएंगे Y10, या आप जो भी आप मर्जी चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपका जो PLC का कॉमन है, जो आउटपुट कॉमन है वो 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका होता है CR, ये होती है क्लियर कमांड, जो आपके एक्स्ट्रा पल्सेस बचते हैं वो क्लियर करने के लिए। सो आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशन के लिए आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये INP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका रेडी कमांड है RD 49 नंबर पे। ये आपका इनपुट है, मतलब आपका जो सर्वो एम्पलीफायर है उसका आउटपुट है, और आपका PLC का इनपुट है। तो ये 49 नंबर वायर है। तो आप RD 49 नंबर वायर को कनेक्ट करेंगे। X किसी भी कर सकते हैं, X आप 3 पे कर लीजिए, 4 पे कर लीजिए, 5 पे कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। एक आपका OP होता है, ये भी आप 33 नंबर से आप किसी भी इनपुट में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने X0 लिया है। उसके बाद आपने ये वायरिंग कर दी। अब आपको कॉमन की वायरिंग करनी है। जैसे 20 नंबर जो वायर है, आपको 20 नंबर जो कनेक्टर आपका सर्वो एम्पलीफायर का कनेक्टर है 20 पिन, वो होता है आपका DI कॉम। तो DI कॉम में आपको देना पड़ेगा 24 वोल्ट। तो आप 20 नंबर पे देंगे 24 वोल्ट। उसके बाद आपका OPC आता है, तो OPC पे 12 नंबर पे आप देंगे सेम 24 वोल्ट। उसके बाद आता है DO कॉम। तो DO कॉम आपका यहाँ से देखिए 46 नंबर जो है आपका, ये कनेक्टेड है यहाँ से लेके ये इससे। तो आपको यहाँ 0 वोल्ट देना पड़ेगा DO कॉम पे। अगर आपको पूरा इसको स्किप करना है और आपको पूरा देखना है कि आपका मतलब वायरिंग का डायग्राम क्या रहेगा, तो मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दे देता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया कि सिंक एंड सोर्स की वायरिंग के डिफरेंस क्या है और कैसे उसकी वायरिंग होनी है। सो इसके अलावा आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो S ऑन, सर्वो ऑन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लिमिट स्विच लगाते हैं, जैसे नेगेटिव ओवर ट्रैवल और पॉजिटिव ओवर ट्रैवल के लिए अगर आप लिमिट स्विच लगाते हैं, तो आपको ये वायर यूज़ करने पड़ेंगे। पॉजिटिव ओवर ट्रैवल के लिए 43 होता है, नेगेटिव ओवर ट्रैवल के लिए 44 होता है। इसमें से साथ में आपको DI कॉम भी यूज़ करना पड़ेगा, जो आपका 21 नंबर है। सप्लाई आप 24 वोल्ट दे सकते हैं DI कॉम पे। उसके बाद आप जो भी आपका ये मतलब
लिमिट स्विच होगा उसको थ्रू नेगेटिव 0 वोल्ट के थ्रू आप वायर कर सकते हैं। यहाँ पर जो एस ऑन है 15 नंबर, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आपको सर्वो को लॉक करना है। मतलब अगर आप सर्वो को खाली पल्सेस देंगे तो उससे नहीं चलेगी। सबसे पहले आपको सर्वो ऑन की कमांड देनी पड़ेगी जिससे आपकी सर्वो लॉक हो जाती है। ठीक है, तो 50 नंबर आपको उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होगा। हालांकि हम जो ये एस ऑन है ये आपका पीएलसी सॉरी जो आपका सर्वो एम्पलीफायर, इसके अंदर इनबिल्ट एक फंक्शन होता है कि आप उसे हमेशा के लिए एनेबल कर सकते हैं। तो आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी। तो आइए अब आगे का देखते हैं कि आप पैरामीटर कैसे सेट करेंगे। तो ये आपका एम आर कॉन्फ़िगरेटर 2 है। मैं एक एम आर जे ए ले लिया हमने स्टैंडर्ड। ओके करता हूँ। ये ब्लैंक प्रोजेक्ट है फिलहाल जो आपका फैक्ट्री सेटिंग पे है। तो इसके बाद आता है आपका कंट्रोल मोड। अगर आपको जैसे मैंने बताया था कि FX5 PLC यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम पल्स ट्रेन पे चलाना चाहते हैं, तो हम पोजिशनिंग कंट्रोल मोड ही रखेंगे। उसके बाद आता है आपका डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यूज़ कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपके उसमें कैसा अभी मूवमेंट है जो आपने जिस तरीके से मोटर को माउंट किया हुआ है। उसके अलावा आपको एनकोडर आउटपुट पल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन केस कभी ऐसा चाहिए कि आपको जो आपकी ड्राइव से जो मोटर रन हो रही है उसका जो फीडबैक है, एनकोडर फीडबैक, वो चाहिए तो आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको टॉर्क लिमिट देनी है। अगर आपको चाहिए कि मेरा जो मोटर है उससे ज़्यादा टॉर्क नहीं यूज़ करे तो आप फॉरवर्ड टॉर्क लिमिट और नेगेटिव टॉर्क लिमिट भी डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सीधा पोजिशनिंग कंट्रोल के पार्ट पे। अब इसमें आपको जो मेन रिक्वायरमेंट, जो आपको मेन चीज़ देखनी है वो ये है इलेक्ट्रॉनिक गियर रेशियो। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पीएलसी कितनी पल्सेस दे जिससे आपकी मोटर एक रोटेशन घूमे। तो आइए अब इसको देखते हैं कि इसमें दो वेरिएंट हैं एक्चुअली। पहला है कि आप CMX CDV, जैसे हम पुरानी जो ड्राइव्स होती थी, जैसे आप MRG3 की बात करें या MRE की बात करें, तो उनमें क्या होता था कि हम CMX CDV को यूज़ करते थे। हालांकि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, बट हमारे पे एक नया ऑप्शन आ गया है जिससे हमें वो सारा जो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है नंबर ऑफ कमांड पल्सेस पर रेवोल्यूशन। इसमें आपको खाली यहाँ पल्सेस डालनी है कि आप कितनी पल्सेस पर रोटेशन देना चाहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 3000 कर दिया तो दैट मीन्स कि जो मेरा नंबर ऑफ कमांड पल्सेस पर रेवोल्यूशन 3000 हो गया है, तो 3000 पल्सेस पे एक रोटेशन घूमेगा। अगर मैं इसे 10,000 ही कर देता हूँ तो 10,000 पल्सेस देनी पड़ेंगी मुझे एक रोटेशन के लिए। ठीक है, और जो हमारी मैक्सिमम अपर लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 6000 RPM। हालांकि मोटर के जो RPM है वो 3000 है, लेकिन ये पल्सेस के हिसाब से दिखा रहा है, इतना हमारी मोटर जाएगी नहीं। बस जस्ट ये है कि जो हमारी इनपुट फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अगर हमारा इतनी पल्सेस पर रोटेशन है तो हमारा कितना मैक्सिमम स्पीड जा सकता है वो इसमें लिखा हुआ है। ये एक्चुअल नहीं है। तो आपको क्या करना है, 10,000 पल्सेस पर रोटेशन आपको याद रखना है। आप अगर PLC से 10,000 पल्सेस देंगे तो मोटर एक रोटेशन घूमेगी। ओके, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया। उसके बाद आता है आपका ये कमांड पल्स इनपुट स्टेटस। सो इसमें क्या है कि इनपुट स्टेटस में जाएंगे, हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हमने क्या किया है, हमने जैसे देखिए आपका जो ये फॉरवर्ड पल्स ट्रेन है और रिवर्स पल्स ट्रेन है, तो हमने अभी जो अपना सेटिंग की है PLC में वो हिसाब से किए कि हम पल्स ट्रेन तो देंगे एक Y0 से, और जो डायरेक्शन है वो हम देंगे Y10 से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम नेगेटिव लॉजिक पल्स ट्रेन प्लस साइन लेंगे, उसमें हम PP पे हमने पल्स दिए और NP पे हमने डायरेक्शन दिए। अगर हम जैसे समझ लीजिए आप पल्सेस रेगुलर दे रहे हैं और आपने NP पे जो आपका Y10 है वो ऑन कर दिया, तो रिवर्स जो मोटर की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। अगर हमने बंद कर दिया तो फिर रिवर्स हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। फॉरवर्ड रिवर्स आप इस तरीके से चला सकते हैं। तो यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। ये आपका बेसिक था। उसके बाद आते हैं इधर होम। ये आपका बेसिक आ गया इधर। अब इसमें मैं जो आपको बता रहा था कि जो आपका एस ऑन जो सर्वो ऑन की कमांड है, अगर आप उसे परमानेंट ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसे ऑन कर दिया और ओके कर दिया तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका जो LSP LSN है ये हो गए, एमरजेंसी के हो गए। अगर आपको एमरजेंसी का वायर नहीं कनेक्ट करना है तो सबको बाईपास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये ऐसा ऑन है, ये आपका हमने ऑन करके छोड़ दिया। हालांकि हम इसे प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं कि हम एक आउटपुट यूज़ कर लें और जैसे ही आउटपुट ऑन हो हमारा सर्वो अनेबल हो जाए। हल आप इसे इमरजेंसी के थ्रू भी वायर कर सकते हैं कि अगर आपकी इमरजेंसी वायर है और इमरजेंसी का कोई मतलब स्विच है तो आप उसके थ्रू भी इसे वायर कर सकते हैं। जब भी इमरजेंसी दबे तो सर्वो ऑन हट जाए, और जब आप उसे इमरजेंसी को रीसेट कर दें, रिस्टोर कर दें अपनी मशीन को,
नॉर्मल कंडीशन में, तो आपका सर्वो दोबारा इनेबल हो जाए। सो ये पार्ट था आपका बेसिक कि आपको क्या पैरामीटर सेट करने, दैट्स इट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको राइट कर सकते हैं। अभी हालांकि मेरे पे अभी एक्चुअल में हार्डवेयर नहीं है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर राइट का ऑप्शन आ जाएगा आपको, सर्वो एक्सेस राइट, यहाँ पर आप उसे राइट का ऑप्शन करके क्लिक करके आप पूरा जो आपके पैरामीटर्स हैं ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात आपका PLC की। सो हम यूज़ करने वाले हैं ये अपना वर्क्स 3 सॉफ्टवेयर, JSWorks 3, जो कि IQF सीरीज और IQR सीरीज के लिए है। सो हम यहाँ पर लेते हैं IQF, दैट मीन्स FX5U। FX5U आपका हो गया, क्या करा। अब देखिए FX5U और FX3U अगर आपने यूज़ किया हो तो उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है खास, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा एडवांस फीचर इसमें मिल जाते हैं कि आप टेबल भी राइट कर सकते हैं, टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। हालांकि वो अलग चैप्टर है, मैं उसे बाद में डिस्कस करूँगा, अभी उस पर नहीं जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अपनी सर्वो की इंस्ट्रक्शंस है उनके थ्रू हम कैसे अपनी सर्वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको जॉब करना है या आपको एक पर्टिकुलर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हो। देखिए अब मैं एक में ऐड कर रहा हूँ, ये सब हम 1 से कर देते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी सर्वो ऑन अनेबल जो हमने वैसे कर दिया है, तो हम इसमें ले सकते हैं DPLSY, ठीक है ना। ये आपका कंटिन्यूस होती है। अभी मैं आपको इसका पहले मैनुअल दिखा देता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ और हेल्प खोलता हूँ इसकी, इससे आपको बेटर समझ आएगा कि ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन में क्या क्या और कैसे कैसे लिखना है। हालांकि हम उसे लिखेंगे अभी आगे। खुलने में थोड़ा टाइम लेता है। सो आपका देखिए 2 चीज़ आ गई हैं इसमें, फॉर द FX3 कंपेटेबल ऑपरेंट स्पेसिफिकेशन FX5। मैं FX5 पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहला जो है वो है S, दैट इज कमांड स्पीड, ठीक है ना। और ये सब डबल वर्ड में, क्योंकि हमने DPLSY लिया। अगर हम PLSY लेते तो ये सिंगल वर्ड में रहता। तो सबसे पहला होता है आपका कमांड स्पीड, और फिर होता है पोजिशनिंग एड्रेस। अब आपको जॉब करना है, तो आप जॉब के लिए क्या करेंगे, पहली चीज कमांड स्पीड। मैं कह रहा हूँ कि ये 10,000, ये हो गया आपकी कमांड स्पीड, मतलब कि हर सेकंड मैं इतनी पल्सेस डिलीवर करूंगा Y0 आउटपुट के थ्रू। उसके बाद आता है आपका, यहाँ मैं अगर K0 लिख देता हूँ, ये पर देख लेते हैं। उसके बाद ये तो एक्सेस नंबर, तो एक्सेस नंबर आप 1 2 3 4 के थ्रू 1 2 3 4 यूज कर सकते हैं। तो मैं K1 डाल देता हूँ, तो ये हो गया आपका। अब मैंने यहाँ K 10,000 डाला है, और हमने वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक गेट रेशियो वो भी 10,000 डाला था। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ये जो आपके कमांड पल्स है, ये करेगा 10,000 पल्सेस पर सेकंड भेजेगा अपनी सर्वो ड्राइव को Y0 आउटपुट के थ्रू। तो जब आपकी ड्राइव को 10,000 पल्सेस पर सेकंड मिलेंगे, तो उसका जो RPM निकलेगा वो निकलेगा 60 RPM, क्योंकि आप 10,000 पल्सेस पर रोटेशन भेज रहे हो और उसके जो इलेक्ट्रॉन की रेशियो 10,000 है। तो आपका जो टोटल RPM बनेगा मोटर का, जो एक्चुअल निकलेगा, जिस RPM पे मोटर चलेगी वो निकलेगा 60 RPM। अगर आपको उसे डबल करना है, 120 करना है, तो आप यहाँ डालेंगे 22 कर देंगे आप। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये मैंने यहाँ K0 लिया, पोजिशन जो आपकी है वो 0 ली है। इसका मतलब है कि जब तक ये कमांड ऑन रहेगी तब तक आपकी पल्सेस आती रहेंगी। तो ये जॉग है खाली। अब आपको चाहिए कि ये तो होगी आपकी स्पीड, कि किस स्पीड से पल्सेस को जाना है। अब मुझे चाहिए कि यार मुझे इसे कितने रोटेशन घुमाना है, तो मैंने कहा इसे मैं यहाँ पर के 10,000 डाल देता हूँ, है ना। ओके, और ये 20 डाल देते हैं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था पहले। सो ये आपका 20,000 हो गए आपके स्पीड, और 10,000 हो गया आपकी पल्सेस। सो अगर मैं 10,000 पल्सेस देता हूँ टोटल, स्पीड की बात नहीं करते हैं, खाली मैं 10,000 पल्सेस देता हूँ, तो होगा क्या कि मोटर खाली एक रोटेशन घूम के रुक जाएगी। अगर मुझे इसे 10 रोटेशन घुमाना है, तो मुझे इसे 10 गुना करना पड़ेगा। तो मैं एक 0 और ऐड कर देता हूँ। अब मेरी मोटर जो रोटेशन लेगी वो लेगी 10 रोटेशंस, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे इसे इसका अगर मैं 6 कर देता हूँ, 60,000 कर देता हूँ अगर, तो मेरी जो मोटर है वो 60 रोटेशन लेगी
इस स्पीड पे। ओके, सो ये हो गया आपका DPLSY। इसमें आप पोजिशनिंग कंट्रोल और दोनों कर सकते हैं। अब आपको होगा कि यार ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, नेगेटिव के लिए क्या करना है? तो नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है कि आप इसमें एक जैसे आपने M1 फॉरवर्ड लिया था तो यहाँ पर ये UT Y10, तो ये आपका एक आउटपुट आ गया। अब होगा क्या कि जब आप इसे ऑन करेंगे, M1 को ऑन करेंगे तो Y10 भी ऑन होगा। ये रिवर्स के लिए हो गया आपका, आप इसे रिवर्स लिख सकते हो। और अगर आप फॉरवर्ड यूज करना चाह रहे हो तो आपको Y10 ऑन नहीं करना है, तो ये रिवर्स की होगी, फॉरवर्ड की हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर चलाते हैं तो ये आपको फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोशन दोनों मिल जाएंगे और साथ में जॉग भी मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।